गुड मॉर्निंग। सुबह का सभी को अभिवादन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी। मैं रामू सिंह, अप्रूव्ड SLA, इजला यूपी चेयरमैन, आपके बीच में आज हेल्थ इंश्योरेंस में डिस्कशन करेंगे। इसको समझते हैं है क्या। ये सभी के लिए हितकर होगा जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं। हेल्थ मिसलेनियस का एक ये पोर्शन है, मिसलेनियस इंश्योरेंस का एक पोर्शन है, सभी के फ़ायदे में होगा जो कंसर्न लोग हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले हमारे देश में चालू कैसे हुआ है और कब चालू हुआ है। हिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एग्जिस्टेड प्रायर टू नेशनलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस। हमारा जो इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन 1971 में हुआ था जिन्ना एक्ट के द्वारा, उससे पहले से ही एग्जिस्ट करता था। जो इंश्योरेंस कंपनियां थी वो मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ देती थी। इन 1991 ए लिमिटेड कवर वॉज डिवाइस फ्रॉम द इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज, इंडिविजुअल और फैमिलीज पे। और वो जो है 1986 में इट वाज रिप्लेस्ड बाय मेडिक्लेम पॉलिसी। वो छोटा मतलब परिवार को, इंडिविजुअल को जो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा था वो मेडिक्लेम पॉलिसी में कन्वर्ट हो गया 1986 में। उसके बाद काफ़ी बहुत चेंजेस, ब्रॉड चेंजेस आए। और ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवरेज क्या है, कवर कैसे करता है। कवरेज प्रोवाइडेड बाय हेल्थ पॉलिसीज। हेल्थ पॉलिसीज से कवर्ड क्या कवरेज प्रोवाइड किया जाते हैं। पहला, रूम, बोर्डिंग, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, सर्जन, एनेस्थीसिया, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट फीस, मतलब अस्पताल की फीस जो वो पैसे चार्ज करते हैं। बोर्डिंग के एक्सपेंसेज हैं, रूम के एक्सपेंसेज हैं, सर्जन की फीस है, सर्जन के जो एक्सपेंसेज हैं, एनेस्थीसिया के हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर और जो दूसरे लोग आपके लुक आफ्टर में रहते हैं उनके, और कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट को कोई डॉक्टर अस्पताल बुलाता उसकी भी फीस इसमें कवर्ड है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेनेशन, कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि है क्या। जैसे कंटिन्यूअस इलनेस क्या है, लगातार जो बीमारी, कंटिन्यूअस इलनेस को कैसे इन्होंने सेग्रीगेट किया है और डिफाइन कैसे किया है। कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ इलनेस विच इंक्लूड्स रिलैप्स्ड विद इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, 105 मतलब 105 प्रेजेंटली फ्रॉम द लास्ट कंसल्टेशन विद द हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। If same illness occurs after 105 days, will be considered a fresh illness for the purpose of this policy। इनका कंटिन्यूस इलनेस का मतलब ये हुआ कि ये 3 मतलब 105 दिनों, 3 महीने, 3.5 महीने के बाद अगर कोई फिर दोबारा बीमारी नोट होती है तो वो फ्रेश इलनेस के रूप में माना जाएगा, चाहे वो सेम का ही हो, और फ्रेश मानेंगे। और 105 दिनों के गैप को कंसीडर किया है, अंदर में मारा है सेम बीमारी कोई भी इलाज के लिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन से होते हैं ये तो सबको पता है, जो डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और रजिस्टर्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें रजिस्टर्ड होने चाहिए। और मेडिकल प्रैक्टिशनर वुड इंक्लूड फिजिशियन, स्पेशलिस्ट एंड सर्जन। नर्स क्या होती है, ये नर्सिंग काउंसिल से इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नर्सिंग काउंसिल इनको रिकॉग्नाइज कर रही हो, उनकी डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट को। और मेडिकल प्रैक्टिस के लिए उनको रिकमेंडेशन होना चाहिए, और अस्पताल में अपॉइंटेड लोगों के लिए जो नर्स हैं इनको नर्सिंग काउंसिल है, उनकी मेडिकल काउंसिल है। हेल्थ पॉलिसी इंक्लूजन, और सबसे ज़्यादा ही समझने रहता है कि अगर हम मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें एक्सक्लूजन्स क्या है वो ज़्यादा समझना चाहिए, क्योंकि उसी एक्सक्लूजन के बेस पे ये क्लेम को रिजेक्ट करते रहते हैं और कोई न कोई उसमें आधार बन जाता है, जिस वजह से ज़्यादातर क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं जो रिम्बर्समेंट के होते हैं, जो मेडिक्लेम के होते वो TPA के द्वारा, और जो ना कैशलेस में होते हैं उनमें कम संभावना रहती है, लेकिन उसमें भी इनको लगता है तो कर ही देते हैं। तो डिजीज़ दैट हैव बीन, हेल्थ पॉलिसी एक्सक्लूजन्स क्या हैं,
हेल्थ पॉलिसी एक्सक्लूजन में है डिजीज दैट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ प्रपोजिंग द इंश्योरेंस। आपने जो बीमा लिया, प्रपोजल फॉर्म भरा, उससे पहले की जो बीमारी हैं उनको ये कवर नहीं करते हैं। एनी हॉस्पिटलाइजेशन डोमिसिलरी एक्सपेंसेज इंक्लूड इन द फर्स्ट 30 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंजरी अराइजेज आउट ऑफ एक्सीडेंट। अगर 30 दिनों के अंदर कोई भी बीमारी रिपोर्ट हो गई और आपने उसके जो भी हॉस्पिटल एक्सपेंसेज हैं और जो ना होम हॉस्पिटलाइजेशन के को जो भी एक्सपेंसेज हैं वो कवर नहीं होंगे। लेकिन एक है कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल के ये कवर कर रहे हैं, जो एक्सीडेंटल इंजरी है उसको कवर कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 year 2 years ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पॉलिसी द एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके विषय में अभी हम जानेगा और मैक्सिमम लोग जानते हैं, इनके नाम थोड़े से अटपटे हैं और यही नाम सही भी है, हिंदी में लेने में थोड़ा अच्छा नहीं है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 or 2 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द पॉलिसी द एक्सपेंसेज ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज सच एज द कटरैक्ट आँख, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, हिस्टेरेक्टोमी, मेनोरिया एंड मेनोहैजिया आर फिब्रोयोमा, हार्निया, हाइड्रोसील, कंजेनिटल इंटरनल डिजीज, फिस्टुला इन एनस, पाइल्स, सिनोसाइटिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आर नॉट पेबल। आप लोगों ने कभी न कभी इन बीमारियों के विषय में जाना होगा और मैक्सिमम लोगों को पता है। ये सब बहुत ऐसे जो हमें रिलेट करती हैं कि जिनको हम नाम नहीं ले सकते, इसलिए इसे समझ लेते हैं। कटरैक्ट का मतलब ये, हाँ, और बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं, ये ओल्ड एज के बाद बढ़ने लग जाते हैं और वो हैं। अच्छा, हार्निया, हाइड्रोसील आप जानते हैं, इंटरनल डिजीज जो ना कंजेनिटल इंटरनल डिजीज है, फिस्टुला है, ये 2 साल तक कवर नहीं करते हैं इनको। ये वार एंड किंडर्ड पेरिल्स एंड न्यूक्लियर वीपन्स मटेरियल, वार एंड किंडर्ड पेरिल्स न्यूक्लियर वीपन मटेरियल्स, वो भी उस टाइम पे कवर नहीं है। सरकमसिशंस, वैक्सीनेशंस, चेंज ऑफ लाइफ और नॉट डिजीज, जो डिजीज़ नहीं है उनका भी ये कवरेज नहीं देते हैं, जैसे वैक्सीनेशन वगैरह है, सरकमसिशन है, और ये लाइफ कई लोग बहुत कुछ चेंज करा लेते हैं, इधर उधर का नाक बदलवाते हैं या कुछ भी बदलवाए। तो कास्ट ऑफ स्पेक्टेकल्स एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, जो ये स्पेक्टेकल है, कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं, इनका जो ना कास्ट वो कवर नहीं होती है। हियरिंग एड्स हैं, कान में लगाने वाले। डेंटल ट्रीटमेंट की या डेंटल की कोई सर्जरी है, अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए हैं तो वो भी कवर नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई उसके ट्रीटमेंट के लिए तो कवर हो जाएगा। convalescence, general debility and run down condition and rest cure, congenital external disease or defects and anomalies, sterility, venereal diseases, intentional self injury and use of the intoxicating drugs and alcohols। ये जो क्लूजन में है, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स, ये मैक्सिमम रिपोर्ट में अगर आपके आ गया है तो वो नहीं मिलेगा। और जो इंटेंशनल सेल्फ इंजरी है वो भी आप मान के चलिए कि अपने आप ने खुद वो नहीं हो सकता। इंटेंशनल सेल्फ इंजरी को ये कई तरह से कह सकते हैं कि वो इंटॉक्सिकेशन की वजह से, आपके एडिक्शन की वजह से भी वो परिभाषित हो जाती है। चार्जेज इंक्लूड एट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम प्राइमरली फॉर डायग्नोस्टिक, एक्सरे एंड लेबोरेटरी एग्जामिनेशन और अदर डायग्नोस्टिक स्टडीज़। उससे पहले के जो भी ये डायग्नोस किए जाते हैं, वो जो भी आपके एग्जामिनेशंस हैं उनको ये कवर नहीं करते हैं। एक्सपेंसेज ऑन विटामिन टॉनिक्स, जो भी विटामिन और टॉनिक है, अनलेस अनटिल जो है ना वो विटामिन और टॉनिक का जो है ना वो पर्टिकुलर बीमारी के साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो वो कवर नहीं है। ट्रीटमेंट अराइजिंग फ्रॉम ट्रेसिएबल टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की जांच करने के लिए। दूसरा नंबर चाइल्ड बर्थ इंक्लूडिंग सिजेरियन सेक्शन, चाइल्ड बर्थ में सिजेरियन सेक्शन को ये निकाल देते हैं, सिजेरियन सेक्शन को डिलीट कर देते हैं। वैसे नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में मैटरनिटी बेनिफिट कवर है तो वो कवर देते हैं। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, कुछ लोग नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कराते हैं, वो नेचुरोपैथी किसी भी तरह की जो है ना वो ये कवर नहीं देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की कास्ट ऑफ हेल्थ चेकअप, ये कास्ट ऑफ हेल्थ चेकअप को कैसे देते हैं। इंश्योर्ड शैल बी इंटाइटल टू रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल चेकअप वंस इन एवरी 4 अंडरराइटिंग ईयर्स सब्जेक्ट टू नो
क्लेम प्रीफर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर आपने आपकी पॉलिसी लगातार चल रही है, 4 साल तक आपने कोई क्लेम नहीं लिया है, 4 साल के दौरान में एक बार आपका एग्जामिनेशन और टेस्ट का जो भी पैसा आता है वो पैसा ये देते हैं। कंडीशंस इसके लिए क्या है, कंडीशंस है ऑल नोटिसेज अंडर दी पॉलिसी सेल बी इन राइटिंग। कोई भी नोटिस देना है, चिट्ठी पत्र देना है, वो राइटिंग में जाएगा, चाहे इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा, चाहे टीपीओ को जाएगा, कंसर्न किसी को भी जाएगा। और द पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन एडवांस एंड दी, और प्रीमियम एडवांस में जाता है, इसमें कोई गैप नहीं नहीं करना होता है, और गैप बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, और ये इसी प्रेसिडेंट बेस पे काम करता है। गैप होने पे आपकी इंश्योरेंस कंपनी अपनी लाइबिलिटी से बच जाती है, हट जाती है। द कंपनी हैज़ ए राइट टू अरेंज मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ एनी एलिग्ड इंजरी या डिजीज रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। वो अपने आप खुद भी सब जांच कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उनके अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें फिर क्लेम देना है तो वो कर सकते हैं। नो लाइबिलिटी अंडर द पॉलिसी इफ द क्लेम इज फ्रॉडुलेंट एंड सपोर्टेड बाई एनी फ्रॉडुलेंट मीन्स। किसी फ्रॉडुलेंट मीन्स से सपोर्टेड है या फ्रॉडुलेंट केस है, तो ऐसे केस को ये नहीं देते हैं, ना कैशलेस ना वैसे। डिफरेंस रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी रेफर टू द आर्बिट्रेशन। जो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई अगर डिस्प्यूट ऐसा आता है जहाँ मॉनेटरी टर्म्स में या क्वांटम में या उसके पैसों में कोई दिक्कत आ रही है कि हमारा कम है ज़्यादा है, तो आर्बिट्रेशन के लिए क्लाज है, आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। सम इंश्योर्ड एंड प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, सम इंश्योर्ड क्या है, उसको देखते हैं। सम इंश्योर्ड नॉर्मली अवेलेबल इन फॉर्म ₹50,000 अप टू, बढ़ चुका है, काफ़ी लंबा हो गया है, 50,000 से चालू होकर के ऊपर गया है। और मिनिमम एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड वेरीज बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योरर टू इंश्योरर अलग इंश्योरेंस कंपनियाँ, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियाँ, गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनियाँ, इंश्योरेंस प्राइवेट में भी कई इंश्योरेंस कंपनियाँ, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या क्या इन्होंने सम इंश्योर्ड लेकर के आए हुए हैं, कितना तक कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना कर रहे हैं, मिनिमम कितना कर रहे हैं। मिनिमम 50,000 तो है ही है। प्रपोजल फॉर्म इनकॉर्पोरेट से प्रॉस्पेक्टस विच गिव्स डिटेल्स ऑफ कवरेज एक्सक्लूजन प्रोविजंस एंड प्रपोजल हैज़ टू साइन। प्रपोजल फॉर्म को आपको भरना होता है, उसमें सारी डिटेल होती है, वो भर के देंगे, और वो जो डिटेल है वो आपके क्लेम के टाइम में भी पढ़ी जाती है, समझी जाती है, कंट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। इंश्योर्ड पर्सन हैज़ टू कंप्लीट ए डिटेल्स क्वेश्चनेयर रिलेटिंग टू डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन एंड कोरोनरी इंसफिशियंसी एंड माइकोकार्डियल इन्फेक्शन। जो ये बीमारियां हैं, चेस्ट पेन के हैं, इनका हाइपरटेंशन के हैं, डायबिटीज़ के हैं, इंश्योर्ड पर्सन हैज़ टू कंप्लीट ए डिटेल्स क्वेश्चनेयर। इस पर क्वेश्चनेयर जो है ना, उन पर वो आपको जवाब देना है और क्लियर करना है। ग्रुप मेडिक्लेम भी होते हैं। ग्रुप मेडिक्लेम कौन कराते हैं, ग्रुप्स हैं, एसोसिएशंस हैं, इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेट बॉडी है, इन लोगों के लिए अवेलेबल है। ये लोग जो है ना छूट भी पाते हैं, ग्रुप डिस्काउंट भी पाते हैं, और ग्रुप डिस्काउंट पाने के साथ साथ इनके जो ना नंबर ऑफ जो ना मेंबर्स घटाए बढ़ाए बीच में भी जा सकते हैं। ये सब क्लैरिटी है। इट शुड हैव ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट एंड सब्जेक्ट टू द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू बी कवर्ड। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कवर किए जाते हैं, और जो भी ये लिस्ट देंगे कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। लो क्लेम रेशियो डिस्काउंट बोनस भी इसमें अवेलेबल है। लो क्लेम अलाउड अकॉर्डिंग टू द स्केल डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सनस कवर्ड अंडर द ग्रुप पॉलिसी एट द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। शुरुआती दौर में जो भी लोगों के नंबर ऑफ पर्सनस हैं, और उनके बेस पे ये लो क्लेम रेशियो डिस्काउंट बोनस देते हैं। इंक्रीज डिक्रीज इन साइज ऑफ द ग्रुप ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पॉलिसी इज अलाउड। ये अलाउड है, देते हैं। आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, क्योंकि किसी कंपनी में एम्प्लॉय की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। एसोसिएशन में एम्प्लॉय मेंबर्स की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। ग्रुप हैं, जो भी इनसे ग्रुप से रिलेटेड लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब में घटने बढ़ने की संख्या रहती है। हाई क्लेम रेशियो लोडिंग माइनस। हाई क्लेम रेशियो लेने पे आपको लोडिंग भी लग सकती है। वो लोडिंग काफ़ी कुछ है। लोडिंग रेंजेस फ्रॉम 25%, तो रेशियो बिटवीन 80% एंड 100% टू 150% रेशियो में आएंगे तो 176% टू 200%, ये रेशियो है उनका। हाई क्लेम रेशियो लोडिंग का है, लोडिंग माइनस जो 25% से चालू होकर ऊपर जाती है। लो क्लेम रेशियो डिस्काउंट आपको मिल गया।
अब ओवरव्यू में हम देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का ओवरव्यू करते हैं तो उसमें क्या पता लगता है। न्यू प्रोडक्ट्स आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर्स का आजकल सेगमेंटेशन करके वो नई नई पॉलिसियाँ डिजाइन, नए प्रोडक्ट डिजाइन किए जा रहे हैं, वो पॉलिसी भी आ रहे हैं। पॉलिसीज कवर स्टूडेंट्स, फैमिलीज, सीनियर सिटीजन्स, बोथ इंडिविजुअल एंड ऑन ए फ्लोटर बेसिस पे भी आपका, और इंडिविजुअल बेसिस पे भी जो है ना ये अलग अलग पॉलिसियाँ स्टूडेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए आ रही है। कंपनीज के लिए भी डिज़ाइन की गई हैं पॉलिसीज, जो सीनियर सिटीजन एबव 60 ईयर्स वाले हैं उनके लिए भी डिज़ाइन की गई हैं। ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज आर डिज़ाइन फॉर लार्ज ग्रुप, बहुत लंबे ग्रुप के लिए भी मेडिकल पॉलिसीज डिसाइड की गई हैं। अब समझते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, जिसको कहते हैं टीपीए। अब आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो आपको ये बताता है ये टीपीए है जी आपका, तो वो टीपीए है कौन? इंडिपेंडेंट एंटिटीज हु आर अपॉइंटेड फॉर प्रोसेसिंग एंड फाइनलाइजिंग हेल्थ क्लेम्स। ये हेल्थ क्लेम्स के फाइनलाइजिंग और प्रोसेसिंग करने के लिए इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं जिनको आईआरडीए लाइसेंस देता है। They are licensed and regulated by IRDA and mandated to provide health services. लाइसेंस देता है। TPA enters into a MOU और विथ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर्स टू गिव कैशलेस सर्विसेज फॉर ट्रीटमेंट। कैशलेस सर्विसेज देने के लिए उनके बीच में MOU साइन होता है और कैशलेस वो प्रोवाइड कर देते हैं, हॉस्पिटल को खर्चा दे देते हैं, उधर इंश्योरेंस कंपनी से फिर TPA ले लेता है। TPA, they are the intermediaries between the insurers and the insurers who coordinate with the hospitals and finalize health claims. ये हॉस्पिटल इंश्योर्ड और इंश्योर्ड के बीच के जो है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है या थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इनको ऑथराइज किया गया है कि आप हॉस्पिटल से जो भी है आप क्लियर कीजिए, क्लियर करके उनको जो भी पेमेंट देनी है आप पेमेंट दीजिए, हम आपसे पेमेंट लेंगे। अगर क्लेम नहीं बनता है तो आप उनको मना कीजिए और रिजेक्ट कीजिए, बनता है तो उनको दीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उसमें डिसबर्समेंट क्लेम में आ जाएगा, रिम्बर्समेंट क्लेम में आ जाएगा, तो रिम्बर्समेंट में हमें दीजिए, फिर हम अप्रूवल दे करके आपको तो रिम्बर्स करेंगे। और रिम्बर्स वही करते हैं, और रिम्बर्स उनके थ्रू ही होता है, इंश्योरेंस कंपनियाँ करती हैं। हेल्थ कवर्स अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में हेल्थ कवर अवेलेबल कौन कौन से हैं? मेजर एलिमेंट हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट पॉलिसी फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंडिविजुअल और ग्रुप के लिए ये हॉस्पिटलाइजेशन के, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट के। तो और कवरेज में क्या दिया है? किडनी ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस एंड सेरेब्रल एंड वैस्कुलर स्ट्रोक्स, ओपन एंड क्लोज हार्ट सर्जरी, मैलिग्नेंसी डिजीजेज एट्सेट्रा। और सम इंश्योर्ड की रेंज 50,000 के ऊपर काफ़ी बढ़ करके है। क्रिटिकल इलनेस एंड ड्रेडेड डिजीज कवर। जो क्रिटिकल इलनेस है जिनको ये अपनी पॉलिसी में नहीं कवर करते, वो क्रिटिकल इलनेस के लिए भी ये आगे प्रावधान देते हैं। इंश्योर्ड गेट्स द सम इंश्योर्ड इन लम सम एज ए बेनिफिट आफ्टर 90 days ऑफ डायग्नोसिस। पेशेंट डज नॉट हैव टू प्रोड्यूस एविडेंस ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज। अगर कोई ऐसी क्रिटिकल इलनेस डिजीज़ आ जाती है तो उसका ये कोई भी बिल पर्चे नहीं देने हैं, और वो 90 days के दिनों के बाद का 90 दिनों का डायग्नोसिस होने के तक में जो है ना वो क्लेम दे देते हैं। कैंसर मेडिकल एक्सपेंस पॉलिसी, ये किसके लिए? क्रिटिकल इलनेस डिजीज़ कवर। ये कवर है तो वो ऐसे ही दे देते हैं, बिना बिल के दे देते हैं अगर डायग्नोस हो गई तो। कवर कैंसर मेडिकल एक्सपेंस पॉलिसी। इंडियन कैंसर सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल कवर फॉर एनीबडी हु मे बी स्ट्राइकन बाई कैंसर एंड पॉलिसी ऑफर्स कवरेज ऑफ ₹50,000 जो भी है अभी और भी होंगे। कॉर्पोरेट पॉलिसी बेनिफिट्स। कॉर्पोरेट पॉलिसी में काफ़ी बेनिफिट्स है, छूट मिलती है। डिस्काउंट वेरिंग फ्रॉम 5 to 40% डिपेंडिंग ऑन टोटल नंबर ऑफ पर्सनस इनरोलिंग। उसके नंबर, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, किनके लिए वो लिया हुआ है। 5 से लेकर 40% तक का आपको जो है ना वो डिस्काउंट्स है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बिल भी इन द नेम ऑफ द कंपनी। जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू होगा वो कंपनी के नाम पे होगा, लेकिन विद अटैच लिस्ट ऑफ द पर्सन। लेकिन लिस्ट पूरी अटैच्ड होगी सारे एम्प्लॉइयों की, पद और वो उनके नाम से, नाम पता सब चीज़ों के नाम से रहेगा।
ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये एम्प्लॉय था। जन आरोग्य बीमा पॉलिसी डिजाइन टू प्रोवाइड चीप एंड मेडिकल इंश्योरेंस टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड कवरेज इज आल्सो इन द लाइन्स ऑफ इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी एक्सेप्ट कम्युनिटी बोनस एज लिमिट टू 5 to 70%। ये है जन आरोग्य बीमा पॉलिसी। और चीप मेडिकल इंश्योरेंस है जो गरीब लोगों के लिए दिया जाता है, वो गवर्नमेंट स्कीम में भी है। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम क्या है? यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में पॉलिसी अवेलेबल टू ग्रुप्स ऑफ द 100 आर मोर फैमिलीज। इकट्ठे ग्रुप के में फैमिलीज अगर करती हैं तो वो 100 आर मोर फैमिलीज के लिए है। प्रोवाइड्स रिम्बर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस टू 30,000 टू इंडिविजुअल फैमिली। एक इंडिविजुअल फैमिली को 30,000 रुपये। तो कवरेज फॉर द डेथ ऑफ द अर्निंग हेड ऑफ द फैमिली ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 25,000 रुपये अर्निंग फैमिली के फैमिली मेम्बर का जो करता है उसको, अगर एक को होती है तो 25,000 रुपये। ड्यू टू द accident illness compensation if earning head of the family is hospitalization per day compensation is 50 for maximum 15 days। ये लेकिन बढ़ गया है। हेल्थ इंश्योरेंस में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें ये भी गवर्नमेंट स्कीम में है। प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर टू बिलो पावर्टी लाइन, बीपीएल लाइन के नीचे लोगों को कवर करता है। सम इंश्योर्ड ऑफ 30,000 बीपीएल फैमिली ऑन ए फैमिली फ्लोटर बेसिस, फैमिली फ्लोटर बेसिस पे है। एंड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज टू बी कवर्ड, जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो भी कवर हो जाती है। बेनिफिशियरी नीड टू पे ₹30 रजिस्ट्रेशन के पैसे देना होता है वो उन लोगों को जो बीपीएल नीचे है, बीपीएल लिस्ट के नीचे है, बीपीएल की जो सीमा है उसके नीचे है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे द प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनियों को ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के प्रीमियम देते हैं और वही लोग इनको रखते भी हैं, इनका सिलेक्शन भी करते हैं कि ये कौन सा इंश्योरेंस करेगा। जो कम से कम कोट देता है उनको करते हैं। कंट्रीब्यूशन बाई स्टेट गवर्नमेंट 25% ऑफ एनुअल प्रीमियम एंड एनी एडिशनल प्रीमियम बियॉन्ड ₹750 के ऊपर कोई भी प्रीमियम आ जाता है उसको वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर देते हैं। बेनिफिशियरी टू पे ₹30 पर एनम एज ए रजिस्ट्रेशन। बेनिफिशियरी को सिर्फ ₹30 देना होता है। और आपने इसको थोड़ा शार्ट में ही समझने की हमने कोशिश करी है और मैक्सिमम टर्म्स के विषय में आप लोगों को पता होगा और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है ना के विषय में एक ब्रीफ जानकारी हुई। अगर आपको पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू।